हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कटिंग ऑफ लेंस के बारे में। राइट। जब आप एक लेंस को कट करते हो तो उसके कारण डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स किस तरीके से अफेक्टेड होते हैं। जो इमेज की पोजीशन है वो किस तरीके से अफेक्टेड होती है। जो फोकल लेंथ है, जो जिस पार्ट को आपने कट किया है उस पार्ट की फोकल लेंथ किस तरीके से अफेक्टेड होती है। राइट। ये सब कुछ डिपेंड करता है आप लेंस को किस तरीके से कट करते हो। राइट। तो आज की क्लास में हम ये सारी बातें करने वाले हैं। इसके अलावा डिटेल में हम सारी थ्योरी के अलावा हम कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स भी लेने वाले हैं, जिससे आपकी पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कटिंग ऑफ लेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो स्टार्ट करते हैं हम। कटिंग ऑफ लेंस। राइट। सो कटिंग ऑफ लेंस। राइट। तो लेंस को कट करने का जो सबसे, इसको बेसिकली इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे दो पार्ट्स में। राइट। सो पहला पार्ट है हमारा लेंस इज कट वर्टिकली। राइट। जब आप किसी लेंस को वर्टिकली कट करते हो तो हम देखते हैं क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। लेट्स से इस कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कुछ f है। ये कॉन्वेक्स लेंस थी हमारे पास, और हमने क्या किया, हमने इस लेंस को वर्टिकली कट किया। कुछ इस तरीके से कट किया। इस लेंस को हमने कुछ इस तरीके से वर्टिकली कट कर दिया। राइट। सो फाइनली इस लेंस को वर्टिकली कट करने के बाद हमारे पास जो मिल रहा है, हमारे पास दो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस मिल रहे हैं। एक तो लेंस हमारा ये वाला है, और जो दूसरा लेंस है वो कुछ ऐसा मिल रहा है हमें। राइट। सो इस लेंस को वर्टिकली हमने कट किया, और कट करने के बाद हमारे पास दो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस मिल रहा है। सो बेसिकली हम इंटरेस्टेड हैं टू फाइंड आउट व्हाट इज द फोकल लेंथ, जो दो लेंस हमें मिल रहा है। राइट। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दीज टू लेंस, दैट इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड। सो लेट्स से वी आर सेइंग दिस लेंस L1, और इस लेंस को मैं कुछ L2 बोल रहा हूँ, और इसकी फोकल लेंथ कुछ मैं बोल रहा हूँ F1, और इसकी फोकल लेंथ मैं कुछ बोल रहा हूँ F2। राइट। सो इसकी फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करते हैं, लेट्स से हमें ज्यूम करते हैं कि लेट्स से ये वाली जो पार्ट है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो जिस कॉन्वेक्स लेंस को हमने कट किया उसकी दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ आर हमें ज्यूम कर रहे हैं। राइट। और इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे हम एज्यूम कर रहे हैं, लेट्स से दैट इज म्यू। जिस मीडियम से वो बना हुआ है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ म्यू है। तो अपने लेंस के बारे में, जो एक्चुअल लेंस हमारा था, राइट, इस लेंस के रिगार्डिंग हम अप्लाई कर रहे हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। सो वी कैन राइट हियर 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 minus 1/r2, right? So this we can write as mu minus 1 into 1/r1, r1 की जगह आप r लिखोगे, minus 1/r2 की जगह हम लिखेंगे minus r, right? क्योंकि उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव डायरेक्शन में, right? We are taking this direction as positive direction, right? So this we can write as mu minus 1 into 2/r, right? And this is equal to 1/f. 1/f is equal to mu minus 1 into 2/r, और यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं mu minus 1/r की वैल्यू, दैट इज 1/2f, राइट, 1/2f। इसकी वैल्यू बेसिकली हमें आगे चल के कैलकुलेशन में यूज करनी होगी। सो आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हम दोनों L1 L2 के लिए भी कैलकुलेशन करेंगे। फॉर बोथ L1 L2 विल कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर फोकल लेंथ। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कोर्स आ रही होगी, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आ रही होगी। सो फॉर L1 वी आर कैलकुलेटिंग, फॉर L1 के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं फोकल लेंथ, दैट वी आर राइटिंग 1/f1 इज इक्वल टू, ऑफ कोर्स म्यू इज सेम
for both the lenses because the medium is same. So mu minus 1 into 1 by r1 r minus 1 by r2 and r2 is of course infinity because ये plane surface है दूसरा वाला, right? तो इसकी वैल्यू आ गई infinity. So 1 by f1 is equal to mu minus 1 divided by r, right? So mu minus 1 by r की वैल्यू already we have calculated and that will be equal to 1 by 2f. That means the f1 की जो वैल्यू आ रही है 2f आ रही है, f1 की वैल्यू हमारे पास 2f आ गई. That means ये जो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस हमें मिला है L1 उसकी जो फोकल लेंथ आ रही है वो 2 टाइम्स आ रही है फोकल लेंथ ऑफ जो एक्चुअल कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास थी उसकी 2 टाइम्स आ रही है, राइट? अब एक बार हम क्या करते हैं, एक बार L2 की वैल्यूज को भी कैलकुलेट करते हैं. सो फॉर L2 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं. सो वी कैन अगेन राइट 1 by f2 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 by r1 की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट सरफेस तो प्लेन सरफेस है सो दैट इज इन्फिनिटी माइनस 1 by r2 इज माइनस r, राइट? सो वी कैन राइट लाइक दिस. सो 1 by f2 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 divided by r. So again mu minus 1 divided by r, this can be written as 1 by 2f, right? यानी कि फोकल लेंथ f2 की जो वैल्यू आ रही है वो भी आ रही है 2f, f2 की वैल्यू भी 2f आ रही है. यानी कि जो L1 की जो फोकल लेंथ है f1 उसकी वैल्यू भी 2f आ रही है और L2 की जो वैल्यू है वो भी 2f आ रही है, इसकी फोकल लेंथ f2 भी 2f ही आ रही है, राइट? यानी कि ये दोनों लेंस जो हमें मिल रहा है जब हमने कॉन्वेक्स लेंस को वर्टिकली कट किया था तो उसके बाद जो हमें दो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस मिल रहे हैं उनकी फोकल लेंथ होगी 2 टाइम्स ऑफ एक्चुअल फोकल लेंथ, राइट? यहाँ पे जो एक तो कॉन्सेप्ट ये है जो हमें ध्यान में रखना है कि कभी भी आप लेंस को वर्टिकली कट करो तो फोकल लेंथ 2 टाइम्स हो जाएगा, राइट? दैट इज वन पॉइंट. और सेकेंड पॉइंट ये भी याद रखना है जिसमें बच्चे अक्सर उनको थोड़ा मिसकंसेप्शन होता है और थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेंस की ओरिएंटेशन पे क्या लेंस को रखने की ओरिएंटेशन पे क्या उसकी फोकल लेंथ अफेक्ट करती है. तो लेंस को अगर आपकी ओरिएंटेशन थोड़ी चेंज करो तो उससे फोकल लेंथ अफेक्ट नहीं. ओरिएंटेशन चेंज करने का मतलब मेरा ये है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने इस लेंस को इस तरीके से रखा हुआ है, राइट? इसकी फोकल लेंथ हमने बोली कि इसकी फोकल लेंथ हमने कैलकुलेट की 2f है, राइट? क्या अगर सेम लेंस को मैं कुछ इस तरीके से रख दूं, राइट, तो इसकी फोकल लेंथ में चेंज आएगा? नहीं, इसकी फोकल लेंथ में कोई भी चेंज आएगी नहीं. जस्ट नाउ वी हैव कैलकुलेटेड, हमने दोनों केस में कैलकुलेट किया और हमने देखा दोनों केस में फोकल लेंथ जो है वो सेम ही आ रही है, तो इससे फोकल लेंथ में कोई चेंज आएगा नहीं. यहाँ जो फोकल लेंथ की वैल्यू होगी वो 2f होगी, राइट? सो इन बोथ द केसेस फोकल लेंथ will be same. राइट? तो अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट में, राइट? तो इसका जो दूसरा पार्ट हो सकता है, when lens is cut horizontally, जब आप किसी लेंस को हॉरिजॉन्टली कट करते हो तो देखते हैं क्या इफेक्ट आता है. फॉर एग्जाम्पल लेट से हमारे पास एक इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस है, राइट? और इस कॉन्वेक्स लेंस की कुछ फोकल लेंथ f थी और हमने क्या किया है, हमने इस लेंस को हॉरिजॉन्टली कट किया, राइट? ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, हमने इसको हॉरिजॉन्टली इस तरीके से कट कर दिया, राइट? तो बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारे पास इस तरीके से दो लेंसेज मिल गए, राइट? इस पार्ट को हम बोलेंगे L1 और ये वाला पार्ट L2 है, राइट? इस तरीके से बेसिकली ये लेंस यहां से इस तरीके से कट है, राइट? ऊपर वाला पार्ट L1 है और नीचे वाला पार्ट L2 है, राइट? रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे R हमें जूम कर रहे हैं. नाउ हमें ये फाइंड आउट करना है क्या अभी जो हमारे पास दो लेंसेज मिले हैं उनकी फोकल लेंथ क्या होगी, राइट? तो इसकी फोकल लेंथ, जो ऊपर वाली लेंस है उसकी फोकल लेंथ आप कुछ f1 मान लो, जो नीचे वाली लेंस है उसकी फोकल लेंथ आप कुछ f2 मान लो, राइट? और f1 f2 हम कैलकुलेट करते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो यहाँ पे म्यू है, राइट? तो इस मीडियम की यहाँ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो म्यू ही होगी. इस सेकंड वाले लेंस की भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में तो कोई चेंज आया नहीं, वो भी म्यू होगी, राइट? सो हम कैलकुलेट करते हैं फॉर L1
फॉर L1 के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, L1 के लिए हम लेंस मेकर फॉर्मूला लगाते हैं. सो 1/f1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1. अब r1 की वैल्यू क्या है? फर्स्ट वाले सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर. व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट सरफेस? जो फर्स्ट वाला सरफेस है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? तो यहाँ पे देखो ये आ रही है, यहाँ पे भी ये आ रही है, इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आ रही है, इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आ रही है. रेडियस ऑफ कर्वेचर में तो कोई चेंज आया नहीं जब आपने इसको हॉरिजॉन्टली कट किया, राइट. तो यहाँ पे हम लिखेंगे r माइनस 1/-r, राइट. यानी कि 1/f1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई r, राइट. सो 1/f1 की वैल्यू आ गई म्यू माइनस 1/r इंटू 2. और म्यू माइनस 1/r अगर आप देखो तो हमने कैलकुलेट किया है, इट इज 1/2f. तो यहां पे हम लिख सकते हैं 1/2f इंटू 2, राइट. सो 2 कैंसिल, दैट मीन्स 1/f1 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/f, राइट. सो यहां से हम लिख सकते हैं f1 की जो वैल्यू है, f1 की वैल्यू f आ गई. सेम तरीके से अगर आप सेकेंड वाले लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट करोगे तो वहां से भी आपको मिलेगा f2 की वैल्यू भी आएगी क्या? f2 की वैल्यू f ही आएगी, राइट. इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जब आप लेंस को हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हो उसके प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, तो जो लेंस हमें मिलेगा उस लेंस की फोकल लेंथ एग्जैक्टली सेम होगी, जो कि प्रीवियस जो एक्चुअल में जो कॉन्वेक्स लेंस थी उसकी एक्चुअल जो लेंस थी उसकी फोकल लेंथ है, राइट. तो यहाँ पे f1 की वैल्यू भी f ही आएगी और f2 की वैल्यू भी f ही आएगी. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एक नोट बना सकते हैं हम, when a lens is cut horizontally, parallel to principal axis, focal length remains same. करेक्ट. अब एक्चुअली अब ऐसा हो क्यों रहा है अगर आप इसको थोड़ा एनालाइज करो तो जैसे मान लो हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, राइट. हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, लेट्स से इसकी फोकल लेंथ कुछ 10 सेंटीमीटर है और हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, राइट. लेट्स से यहाँ से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है इस लेंस से वो है कुछ 30 सेंटीमीटर, राइट. इसकी डिस्टेंस है कुछ 30 सेंटीमीटर. अब आप क्या करो, इस ऑब्जेक्ट की कहाँ पे इमेज बनेगी वो हम कैलकुलेट करते हैं पहले, राइट. तो यहाँ पे हम लगाते हैं लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, राइट. So if you calculate here 1/f is equal to 1/10 is equal to 1/v minus 1/u. 1/u is minus 30, right. So 1/10 is equal to 1/v plus 1/30, right. So 1/v we can write as 1/10 minus 1/30, right. So that is, this is equal to 30 and this is 3 minus 1, that is 2/30. So v की जो वैल्यू आ गई 2/30, so it is 1/15. So v is equal to 15 सेंटीमीटर, राइट. तो जो इमेज बनेगी वो 15 सेंटीमीटर पे बनेगी, यानी कि यहाँ पे इमेज बनेगी, आई की वैल्यू यहाँ पे है और यहाँ से ये 15 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी, राइट. अब एक्चुअली अगर इसकी आप थोड़ी रे ट्रेसिंग करो, इमेज ट्रेसिंग करो, तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, यहाँ से ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगी और इस रेज को ये लेंस यहाँ पे कन्वर्ट कराएगा, यहाँ पे बेंड कर देगा. यहाँ से भी कुछ रेज निकलेंगे कुछ इस तरीके से, ये इसको यहाँ पे बेंड कराएगा. बहुत सारी एक्चुअली रेज निकलेंगी, एक रे नहीं निकलेगी, बहुत सारी रेज निकलेंगी, ये ऐसे कन्वर्ट कराएगा. ये सीधी वाली रे बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, यहाँ वाली रेज भी बिल्कुल ऐसे जाएगी और यहाँ पे जाके
बेंड कर जाएगी, ये वाली रे कुछ ऐसे जाएगी, ये रे भी बेंड कर जाएगी यहाँ पे, ये वाली रे भी बिल्कुल ऐसे जाएगी और ये कुछ बेंड कर जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप एक्चुअली ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे बहुत सारी रेज इस ऑब्जेक्ट से निकल रही है, लेंस से वो बेंड करने के बाद इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। बेसिकली इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें बस 2 रेज ही चाहिए, राइट। किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाने के लिए हमारे लिए अगर हमारे पास 2 रेज है तो वो 2 रेज भी एनफ है किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाने के लिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि जैसे मान लो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, इस वाले पार्ट को कट करता हूं यहां से, राइट। बीच से कट कर दिया, बीच से कट करने के बाद हमने ये जो सेकेंड पार्ट है, राइट, लेट से इसे मैं बोलता हूं फर्स्ट पार्ट, और इसे मैं बोलता हूं सेकेंड पार्ट, राइट। तो अगर मान लो हमने बीच से कट करके इस सेकेंड वाले पार्ट को रिमूव कर दिया, सेकेंड पार्ट इज रिमूव्ड, सेकेंड पार्ट को आप रिमूव कर दोगे, सेकेंड पार्ट को अगर आप रिमूव कर रहे हो तो क्या इमेज की पोजीशन पे कोई चेंज आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है। इमेज की पोजीशन पे बिल्कुल चेंज नहीं आ रही है, क्योंकि इमेज बनाने के लिए तो हमारे पास 2 रेज ही काफी है, और यहां से तो बहुत सारी रेज ऐसे जा रही है, राइट। बहुत सारी रेज जाके यहां से मिल रही है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज तो अभी भी यहीं भी बनेगी। अगर आप इस लोअर पार्ट को अगर आप हटा दो फिर भी इमेज इस ऑब्जेक्ट की यहीं बनेगी। तो फर्क किस बात की पड़ रही है? सिर्फ फर्क इस बात की पड़ रही है कि उस पोजीशन पे जहां इमेज बन रही है वहां इंटेंसिटी अब कम हो जाएगी। पहले मान लो पहले 50 रेज पहुंच रही थी तो अभी 25 रेज ही पहुंच पाएंगी, राइट। तो बेसिकली इंटेंसिटी उस पॉइंट पे कम हो जाएगी, लेकिन लोकेशन ऑफ इमेज की लोकेशन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, राइट। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं यहाँ की इंटेंसिटी ऑन रिमूविंग the second part, intensity of image will be reduced, intensity of image will be reduced, but location of image will not be changed, right, will not be changed। तो हम याद रख सकते हैं, राइट, कि सिर्फ इंटेंसिटी में फर्क पड़ेगा, इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी, ब्राइटनेस वहां पे रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ रेज अब कम पहुंच रहे हैं, लेकिन इमेज की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। अब इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लो दे कैन आस्क यू लाइक दिस, वो आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ लेट्स से f है, और इस लेंस को इस तरीके से कट किया, ये हमारी L1 हो गई, ये L2 पार्ट हो गई, और इस लेंस को फर्स्ट कुछ इस तरीके से प्लेस किया गया, ये L1 हुआ, ये L2, कुछ इस तरीके से। सेकंड केस में क्या हो रहा है? सेकंड केस में दे कैन गिव लाइक दिस, वो कुछ ऐसा दे सकते हैं, वो दे सकते हैं कुछ ऐसा, और एक कुछ ऐसी सिचुएशन दे सकते हैं, राइट। ये L1 है और ये L2 है, राइट। अब इन दोनों केसेस में हमें कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज F इक्विवेलेंट, सिस्टम की F इक्विवेलेंट क्या होगी। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जो इसकी फोकल लेंथ F है, इसकी फोकल लेंथ F है, राइट। तो L1 की फोकल लेंथ भी F ही होगी, हमने जस्ट अभी कैलकुलेट किया। L2 की फोकल लेंथ भी F ही होगी, राइट। अब इस केस में यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हम निकाल सकते हैं 1/F इक्विवेलेंट। 1/F इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/F1 प्लस 1/F2, राइट। सो यहां से निकाल सकते हैं 1/F इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू 1/F1, 1/F1 is F only, plus 1/F2, that is F, so that is 2/F, so F equivalent की जो वैल्यू आ गई वो आ गई F/2। फोकल लेंथ आपकी आधी हो गई, सो दैट इज द फोकल लेंथ आधी होने का मतलब क्या हुआ? पावर डबल हो गया। व्हाट इज पावर? पावर इज 1/F, राइट। सो 1 divided by F/2, 1 divided by F/2 that is 2/F, and 1/F is the
इनिशियल पावर, सो 2/f दैट इज 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल पावर, यानी कि इस लेंथ की पावर अगर p थी, इस लेंथ की पावर अगर p थी, तो इस लेंथ की पावर क्या हो गई, इस लेंथ की पावर हो गई 2p, पावर डबल हो गया, फोकल लेंथ सिस्टम की आधी हो गई, पावर डबल हो गया, राइट। क्योंकि हुआ क्या एक्चुअली इस केस में, इस लेंस की फोकल लेंथ में तो कोई फर्क पड़ा नहीं, और इस लेंस की फोकल लेंथ में भी कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की सेम है। आपने जब हॉरिजॉन्टली कट किया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में तो कोई फर्क पड़ा नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई फर्क पड़ा नहीं, तो यूजिंग लेंस मेकर फार्मूला फोकल लेंथ में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, फोकल लेंथ में कोई फर्क पड़ा नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे एक तरीके से आपने दो लेंस को रखा हुआ है, फर्क सिर्फ इस बात की पड़ी है कि इंटेंसिटी अब कम हो गई, पहले जो इंटेंसिटी थी वो इंटेंसिटी अब कम हो गई, पहले जितने रेज पहुंच रहे थे, राइट, उससे कम रेज अब पहुंच रहे हैं, लेकिन इमेज की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट। सो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा होगा कि यहाँ पे जैसे मान लो कोई रे कुछ ऐसे जा रही होगी, पैरेलल रे, इसकी पावर तो बढ़ गई ना, पावर बढ़ गई यानी कि ये रेस को और थोड़ा पहले और जल्दी से इसको कन्वर्ट करा देगा। जैसे मान लो ये पैरेलल रेस जा रही है, तो इस पैरेलल रेस को ये कुछ यहां पे कन्वर्ट करता है, अब ये रेस यहां जाएगी और ये इसको थोड़ा और इधर बेंड करेगा, राइट। तो बेसिकली इस तरीके से यहाँ पे ये रेस कन्वर्ट कर देगी। अब देखते हैं सेकेंड वाले केस में, सेकेंड वाले केस में भी फोकल लेंथ यहाँ पे तो एफ ही है, इसकी फोकल लेंथ एफ है, राइट। अब यहाँ पे अगर कोई पैरेलल रेस जाएगी, राइट, मान लो यहाँ पे कोई रेस जा रही है, ठीक है, तो ये रेस क्या करेगी, ये रेस बेंड करेगी, ये लेंस इसको बेंड करेगी, राइट, इस तरीके से बेंड होगी। सो लेट से ये इनिशियल डायरेक्शन थी, तो मान लो कुछ एंगल से ये बेंड होगी इस तरीके से, राइट। अब इसकी ओरिएंटेशन, ये जो सेकंड वाली लेंस है इसको देख लो आपने उल्टा करके रखा हुआ है, इसका जो फ्लैट वाला सरफेस है, फ्लैट वाला सरफेस ये आपका है, राइट, ये इस डायरेक्शन में है, और इस L1 की जो फ्लैट वाली सरफेस है ये वाली इधर है, बेस, बेस जिसको आप बोल सकते हो, बेस इधर है, राइट। सो बेसिकली जो बेंडिंग ऑफ रेज होती है, रेज को जो बेंड करता है लेंस, वो एक्चुअली अपने बेस की तरफ बेंड करता है, राइट। आप याद रख सकते हो, जब भी कोई रेज कन्वर्जिंग लेंस अपने किसी रेज को बेंड करता है तो अपने बेस की तरफ करता है। तो ये वाला जो L1 है, तो L1 तो इसको कुछ ऐसे बेंड करेगा ना, और L2 क्या करेगा, L2 के पास जब ये रेज जाएगी, मान लो L1 ने इस रेज को, ये जो रे पैरेलल जा रही है, उसको कुछ थीटा एंगल से बेंड किया, राइट। तो जब L2 के पास जाएगी ये रेस, तो ये भी उसको क्या करेगा, ये भी अपने बेस की तरफ बेंड कर देगा ना, ये भी इसको बेस की तरफ बेंड करेगा। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, ये रेस तो ऐसे जा रही थी ना, ये रेस ऐसे जा रही थी, अब इसको क्या करेगा, इसको थीटा एंगल से कुछ अपने बेस की तरफ बेंड कर देगा, तो ये रेस फाइनली कुछ ऐसे निकल जाएगी, पैरेलल निकल जाएगी। तो पैरेलल निकल जाएगी, ये रेस कुछ ऐसे जा रही थी और आप देख सकते हो ये बिल्कुल ऐसे पैरेलल निकल गई, राइट। सो यहां से ये रेस ऐसे जा रही थी स्ट्रेट, फर्स्ट वाले लेंस ने इसको बेंड किया अपने बेस की तरफ थीटा एंगल से, तो ये रेस कुछ इस तरीके से जा रही थी, राइट, और ये बिल्कुल उसके बाद अगेन ये वाली रेस, सेकंड वाली लेंस इसको थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंड कर रही है, और ये रेस बिल्कुल सीधी ऐसे निकल जा रही है, राइट। सो अगर आप बोल सकते हो यहाँ पे कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट क्योंकि रेस पैरेलल ही आ रही है ना, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो ऑफकोर्स इसकी इमेज यहाँ पे कहाँ बनेगी, इसकी इमेज भी इन्फिनिटी पे ही बनने वाली है, राइट। सो यहाँ पे अगर हम निकालें 1/f इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे सिस्टम की फोकल लेंथ क्या होगी, सिस्टम की फोकल लेंथ आएगी इन्फिनिटी, क्योंकि इमेज कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी पे। पैरेलल रेज जहां पे मिलते हैं, पैरेलल रेज जहां पे कन्वर्ज करते हैं या डाइवर्ज करते हैं, राइट, वही पॉइंट तो फोकस होता है ना। तो पैरेलल रेज कहां पे मिल रहा है, पैरेलल रेज इन्फिनिटी में मिल रहा है, तो इस सिस्टम की जो फोकल लेंथ आएगी, इस सिस्टम की फोकल लेंथ क्या आएगी, इस सिस्टम की फोकल लेंथ इन्फिनिटी आएगी। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1 फोकल लेंथ इक्विवेलेंट ऑफ द सिस्टम 1/f1 plus 1/f2, so that is equal to 1/f minus, यहां पे लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे प्लस 1 और यहां पे प्लस 1/f2 की जगह लिखेंगे -f, राइट, क्योंकि दोनों की जो कन्वर्ज करने की ओरिएंटेशन है बिल्कुल अपोजिट है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, कन्वर्ज करने की ओरिएंटेशन एग्जैक्टली अपोजिट है, तो यहाँ f2 की जगह आप लिखोगे -f। सो 1/f इक्विवेलेंट, 1/f equivalent is 1/f minus 1/f, so 1/f equivalent this is equal to, right, 1/f minus 1/f this is equal to 0, so f equivalent की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/0, that is infinity। so इस सिस्टम की जो फोकल लेंथ आएगी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगी वो इन्फिनिटी, इस सिस्टम की जो f इक्विवेलेंट आई हमारे पास वो इन्फिनिटी आ रही,
राइट। तो बेसिकली आप इस बात को ध्यान रखो कि जब आप इस तरीके से ओरिएंटेशन को अपोजिट कर दो, राइट, सो दैट कि उनके बेस बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोकल लेंथ वहां पे माइनस हो जाता है, राइट। और ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल कैसा, ये कॉम्बिनेशन एक स्लैब की तरह बिहेव कर रहा है। अगर आप याद करो तो स्लैब के केस में भी बिल्कुल वैसा ही होता है, लैटरल शिफ्ट होता है। तो यहाँ भी कुछ बेसिकली लैटरल शिफ्ट जैसी चीज ही हो रही है। यहाँ पे आप देखो, ये रेज कुछ इनिशियल रेज ऐसे जा रही थी ना, और फाइनली रेज कुछ ऐसे निकल गई, तो इतना कुछ शिफ्ट हो रहा है। दिस इज द लैटरल शिफ्ट, ये कुछ लैटरल शिफ्ट हो रहा है, लैटरल शिफ्ट। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन एक स्लैब की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। स्लैब की जो बिहेवियर होती है, ये कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा है, राइट। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। इन दो कॉन्सेप्ट्स को सीखने के बाद हम इन दोनों कॉन्सेप्ट के बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को करते हैं। तो लेट्स से क्वेश्चन 1, let's say it is given we have a convex lens of focal length f, right। ये कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, इसकी फोकल लेंथ कुछ f है, और हमने क्या किया, इस कॉन्वेक्स लेंस को कुछ इस तरीके से कट किया। इस कॉन्वेक्स लेंस को कुछ इस तरीके से कट किया हुआ है हमने, राइट। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, राइट। और इन पार्ट्स को फिर ऐसे रख दिया। ये वाला फर्स्ट पार्ट हुआ, ये वाला सेकेंड पार्ट हुआ, ये वाला थर्ड पार्ट हुआ, और ये फोर्थ पार्ट हुआ। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट। अब क्वेश्चन में हमारे पास है कि राइट, ये वाली जो कॉन्वेक्स लेंस थी उसकी फोकल लेंथ f है। इस लेंस को कुछ हमने इस तरीके से 4 पार्ट्स में कट किया। पहले वर्टिकली कट कर दिया, उसके बाद हॉरिजॉन्टली कट कर दिया। कट करने के बाद जो पार्ट्स मिले हमें, राइट, उन चारों पार्ट्स को हमने कुछ इस तरीके से अरेंज कर दिया, राइट। हमें क्या निकालना है, हमें इस सिस्टम की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी है। हमें इस सिस्टम की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो हमारे पास पहले तो ये वाली लेंस थी, पहले ये वाली लेंस थी, तो इस लेंस को जब आप वर्टिकली कट करोगे, राइट, पहले जब आप वर्टिकली कुछ इस तरीके से कट करोगे, राइट, तो हमें जो 2 पार्ट्स मिलेंगे, राइट, 2 पार्ट्स हमें मिलने वाले हैं। हमें जो 2 पार्ट्स मिलने वाले हैं कुछ इस तरीके से मिलने वाले हैं, राइट। ये 2 पार्ट्स हमें मिलने वाले हैं। तो इसकी फोकल लेंथ अगर f थी, तो इसकी फोकल लेंथ हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, वर्टिकली आप कट करोगे तो ये 2f हो जाएगा। तो ये 2f हुआ, इसकी 2f। उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हैं, राइट, उसको हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हैं। तो ये वाली जो पार्ट है हमारे पास, किसी एक लेंस को आप रख लो, इसकी फोकल लेंथ 2f है, इसकी फोकल लेंथ 2f है। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हो, इस तरीके से हमने कट किया, राइट, तो हमें मिला ये वाला पार्ट और हमें मिला ये वाला पार्ट, राइट। तो इस पार्ट और इस पार्ट, क्या इन दोनों पार्ट की फोकल लेंथ में कोई चेंज आएगा, राइट। ये जो लेंस है, इसकी फोकल लेंथ 2f है, इसकी फोकल लेंथ 2f है। इसको हमने हॉरिजॉन्टली कट कर दिया, हॉरिजॉन्टली इस तरीके से कट किया, इस तरीके से कट किया, तो हमें मिला ये वाला पार्ट एक और ये वाला पार्ट एक मिला। तो क्या इनकी फोकल लेंथ में कोई चेंज आएगा? हमने तो अभी जस्ट डिस्कस किया, किसी भी लेंस को अगर आप हॉरिजॉन्टली कट करते हो तो फोकल लेंथ में कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि जो यहाँ पे इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस सरफेस की और इस सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है एग्जैक्टली सेम है जो इस लेंस की है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की भी सेम है, यानी कि यहाँ पे जो ये वाली जो लेंस है और ये वाली जो लेंस है, इनके फोकल लेंथ में कोई चेंज आएगा नहीं। यानी कि ये जो पार्ट है, इसकी फोकल लेंथ भी 2f होगी और इसकी फोकल लेंथ भी 2f होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हर पार्ट की फोकल लेंथ यहाँ पे 2f होगी, 2f, इसकी फोकल लेंथ भी 2f, इसकी फोकल लेंथ भी 2f और इसकी फोकल लेंथ भी 2f होगी। तो हम सिस्टम की, और हमारे पास 4 डिफरेंट लेंसेज दैट आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, तो सिस्टम की फोकल लेंथ हम निकाल सकते हैं। तो यहां पे आप निकाल सकते हो 1/f इक्विवेलेंट ऑफ द सिस्टम, that is equal to 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3 plus 1/f4. So this way we can calculate 1/2f plus 1/2f, right, plus 1/2f plus 1/2f, right. So 1/f equivalent
1 by f equivalent is equal to 4 divided by 2f, right? So that is 2 by f. So f equivalent is equal to f by 2, right? यानी कि जो सिस्टम की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगी दैट इज f by 2 into this case, right? ओके, और एक क्वेश्चन लेता है इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन 2. फॉर एग्जांपल लेट से हमारे पास एक प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से, हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, राइट? और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ convex lens of focal length f is cut into two parts, first horizontally, then vertically. Find focal length of part A, right? Find focal length of part A. क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ कुछ f थी, राइट? इसको पहले हॉरिजॉन्टली कट किया गया, हॉरिजॉन्टली कट करने के बाद इसको वर्टिकली कट किया गया, और हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो पार्ट है, राइट, इस पार्ट को A बोल रहे हैं, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, दैट इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट. तो कैलकुलेट करते हैं. पहले जैसे जैसे स्टेटमेंट में दिया हुआ बिल्कुल वैसे अप्रोच करते हैं. तो इस लेंस को, ये जो एक्चुअल हमारा लेंस ये था, राइट? एक्चुअल हमारा कॉन्वेक्स लेंस ये था, इसकी फोकल लेंथ f थी, तो पहले आप इसको हॉरिजॉन्टली कट कर दो. अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली कट करोगे तो हमें कुछ इस तरीके से दो लेंसेज मिल जाएंगे, और हमें पता है कि इन दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ तो f ही रहेगी, इसकी फोकल लेंथ f रहेगी, राइट? उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप इसको वर्टिकली कट करो, तो कोई एक पार्ट पकड़ो, राइट? लेट्स से हम ये वाला पार्ट ले रहे हैं, और इसको अगर हम वर्टिकली कट कर रहे हैं, राइट, वर्टिकली कट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो हमें क्या मिला, इस पार्ट कट करने के बाद हमें क्या मिला, कट करने के बाद हमें कुछ ऐसा मिला ना, एक तो ये और कुछ ये मिला, ऐसा मिला. तो हमें बेसिकली इस पार्ट की फोकल लेंथ निकालनी है, राइट? ये वाला जो पार्ट है, राइट, इसकी फोकल लेंथ निकालनी है. तो लेट्स से इसकी फोकल लेंथ कुछ f1 होगी और इसकी फोकल लेंथ भी कुछ f1 होगी, राइट? ऑफ कोर्स दोनों की फोकल लेंथ सेम होगी, राइट? और हमें पता है कि ये वाला जो पार्ट है इसकी फोकल लेंथ f है, इसकी फोकल लेंथ f है, राइट? तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर दिस कॉम्बिनेशन 1 by f equivalent, this is equal to 1 by f1 plus 1 by f1, right? So 1 by f equivalent की वैल्यू क्या है, f equivalent की वैल्यू तो f है, इन दोनों लेंस, राइट? सॉरी, ये यहाँ पे कुछ ऐसा है ना, यहाँ पे कुछ ये मिल रहा है हमें, इसको हमने कट किया तो कुछ ऐसी सिचुएशन मिल रही है हमें. ये पार्ट और दूसरा पार्ट कुछ इस तरीके से, इस तरीके से हमने कट किया ना, करेक्ट? सो ये वाला लेट्स से ए पार्ट बोल रहा हूँ, इसको बी पार्ट बोल रहा हूँ, इसकी फोकल लेंथ f1 और इसकी फोकल लेंथ भी f1 ही होगी, राइट? सो 1 by f equivalent, that is f is equal to 1 by f1 plus 1 by f1. So this we can write as 2 by f1, राइट? सो जो f1 की वैल्यू होगी वो होगी 2f, यानी कि हर पार्ट की वैल्यू 2f होगी, यानी कि जो a वाला पार्ट है इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, इसकी फोकल लेंथ होगी 2f, इसकी फोकल लेंथ होगी 2f, राइट? तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं. आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ पे देखते हैं, वी हैव ए कॉन्वेक्स लेंस हियर,
क्वेश्चन नंबर 3 है, वी हैव ए कॉन्वेक्स लेंस। हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, राइट। ये कुछ इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं, बी सी, राइट। फोकल लेंथ एफ है और इसकी पावर पी है, राइट। इट इज गिवन लेंस ऑफ पावर p, length of power p is cut into three parts, a b c, ये वाला पार्ट a है, राइट, a b c। देन पावर ऑफ फर्स्ट ऑप्शन a is p, second option a is 2p, third option b is p by 2, fourth option c is p by 4। करेक्ट नो? सो बेसिकली एक कॉन्वेक्स लेंस है, उस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ f है और उसकी पावर p है, दैट इज गिवन। और उस लेंस को हम 3 पार्ट्स में कट कर रहे हैं। उस लेंस को कट किया जा रहा है 3 पार्ट्स में, a b c में। और बेसिकली यहाँ पे बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन सही है। दिस इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सो एक से ज्यादा ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें पता है कि 1/f इज इक्वल टू p, ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। पावर जो एक्चुअल कॉन्वेक्स लेंस की है वो p है, p इज इक्वल टू 1/f। अब जब आप इस लेंस को इसको कट करते हैं, फॉर एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास लेंस थी, फोकल लेंथ f, पावर p। अब इसको पहले आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टली कट करो, तो अगर आप इसको इस तरीके से कट करोगे तो कुछ इस तरीके से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारे पास हो गया, करेक्ट नो? तो इसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी, f ही होगी, इसकी फोकल लेंथ भी f होगी, राइट। यानी कि जो a वाला पार्ट है, a वाला पार्ट, उसकी फोकल लेंथ में तो कोई चेंज आया नहीं, हमने हॉरिजॉन्टली कट किया है, तो a वाला की फोकल लेंथ में कोई चेंज आया नहीं, यानी कि पावर में भी कोई चेंज आया नहीं। यानी कि पावर जो a की होगी, a की जो पावर होगी वो तो p ही होगी, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन तो सही है। अब आते हैं यहाँ पे b और c की पावर को कैलकुलेट करते हैं, राइट। जो अब ये पार्ट, इस पार्ट की फोकल लेंथ f है, इसको आप कट करो, इसको हमने कट किया इस तरीके से वर्टिकली। अब वर्टिकली अगर आप कट करोगे तो फोकल लेंथ क्या होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि अभी जो हमारे पास ये 2 लेंसेज मिल रहे हैं, राइट, ये वाला, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला, ये b है और ये c है, राइट। तो फोकल लेंथ b की कितनी हो गई, फोकल लेंथ b की हो गई 2f, और c की जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ c की भी हो गई 2f, राइट, 2f। यानी कि पावर b की हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/2f, और 1/f तो p है ना, यानी कि p/2। और पावर जो c की हो जाएगी वो भी हो जाएगी p/2, यानी कि b और c दोनों की पावर है p/2, राइट। अब ऑप्शंस को चेक करो, इन क्वेश्चन इट इज गिवन पावर ऑफ b इज p/2, तो ये तो सही है, C is p/4, it is wrong, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड these 2 options are the correct options, right। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इट इज गिवन, हमारे पास कुछ इस तरीके से, राइट, mu1 mu2। इट इज गिवन two identical plano convex lens, two identical plano convex lens, जो mu1 की वैल्यू है वो है 1.54, mu2 की जो वैल्यू है वो है 1.5, राइट। रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर, r, ये r है, r की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड करना है, find the position of image of parallel beam, राइट। तो जो ये पैरेलल बीम है, पैरेलल रे जो इस कॉम्बिनेशन पे इंसिडेंट कर रही है, उसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्लानो कॉन्वेक्स लेंस,
टू प्लानो कॉन्वेक्स लेंस आपस में कांटेक्ट में, उसकी इमेज कहाँ बनेगी? और हमें पता है कि कोई भी पैरेलल रेस वो किसी लेंस से जब होकर गुजरती है तो वो कहाँ पे जाती है? वो फोकस पे जाती है। तो बेसिकली हमारा अल्टीमेट गोल है इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकालना। हमें कैलकुलेट करना है इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी होगी, दैट विल बी द आंसर। तो फोकल लेंथ तो डायरेक्टली दिया हुआ है नहीं, राइट? फोकल लेंथ अगर हमें मान लो हमारे पास दो लेंसेज है, एक लेंस ये वाली है L1 और एक लेंस ये वाली है L2। अगर हमें फोकल लेंथ पता होता, राइट, तो डायरेक्टली हम 1/f1 प्लस 1/f2 करके कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन फोकल लेंथ तो यहाँ पे दिया हुआ है नहीं, तो हमें फोकल लेंथ बेसिकली निकालना होगा और f1 f2 कैलकुलेट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसकी कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ सिस्टम की निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला 1/f1 प्लस 1/f2। सो हम निकालते हैं 1/f1, राइट? सो 1/f1 फर्स्ट विल कैलकुलेट 1/f1 इज इक्वल टू mu1 minus 1/r1 minus 1/r2, right? So this is equal to mu1 की वैल्यू इट इज 1.4 minus 1 into 1/r1, r1 की वैल्यू तो r है, r minus 1/r2 which is infinity, right? So this is equal to 1.4 minus 1, 0.4 into 1/r, and r is 20, so this is 10, so 4 divided by 200, so that is equal to 1/50, यानी कि f1 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 50 सेंटीमीटर। फर्स्ट प्लानो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर। तो अब आप कैलकुलेट कर लो 1/f2 भी कैलकुलेट कर लो, दैट इज इक्वल टू mu2 minus 1 इंटू 1/r1 minus 1/r2, ये फॉर्मूला हम लगाते हैं फिर, और mu2 की जो वैल्यू है यहाँ पे 1.5, राइट? सो 1.5 minus 1 इंटू 1/r1, r1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, ये तो इसका सरफेस है ना, सेकंड वाले लेंस का फर्स्ट सरफेस इन्फिनिटी है, सो 1/infinity minus 1/r, so that is equal to 0.5 into 1/r, right? so 0.5 into 1/r 1/20, so ये आपकी हो गई 10, so 5/200 that is equal to 1/40, right? so f2 की वैल्यू आपकी आ गई, f2 is equal to 40 सेंटीमीटर, राइट? f2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 40 सेंटीमीटर। सो अब हम यहाँ निकाल सकते हैं 1/f इक्विवेलेंट, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, राइट? सो 1/40 प्लस 1/50 and this is equal to 200, so 5 plus 4, right? so 9/200, so f equivalent is equal to 200/9 सेंटीमीटर। यानी कि इस पूरे कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास, इसकी जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है दैट इज 200/9 सेंटीमीटर। तो ये पैरेलल रेस, इस कॉम्बिनेशन से जो पैरेलल रेस यहाँ पे आ रही है इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे, वो कहाँ पे जाकर कन्वर्ज हो जाएगी? वो जाकर कन्वर्ज हो जाएगी 200/9 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से कहीं ये 200/9 सेंटीमीटर, राइट? ये रेस यहाँ पे कन्वर्ज होगी, जहाँ पे उसकी फाइनल इमेज इस ऑब्जेक्ट की बन जाएगी। थैंक यू।